नाजरीन आदाब अज का गोजरी शुमारा नाले के हाजिर अजमात लिबानिया दे पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा ने यूम आजादी ते पहला हबल वतनी की अलामत का तौर पर जवाहर नगर में बीजेपी का दफ्तर ते कॉन्वेंट स्कूल श्रीनगर तोड़ी तिरंगा रैली कड़ी। ता बीजेपी जम्मू कश्मीर का तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने भी रैली में शिरकत की, जिन्होंने कौमी सालमत न फरोग देने का इक़दाम की तारीफ की। ठाकुर ने क्यों कि यह रैली ऑपरेशन संदूर की कामयाबी ते 2019 ते कश्मीर में बदलाव होने वाली तब्दीलियां की अक्कासी करे। उन्होंने इस गल पर जोर दियो कि इस तरह की वाकयात इतिहाद ते कौमी जज्बा न तकवीत देता रहे। देखिए, तिरंगा रैली जिस तरह से आप देख रहे हैं, 2019 के बाद जितनी भी चेंज जम्मू कश्मीर में आई, पहले इन दिनों कुछ और रैलियां चलती थी, कुछ और झंडे होते थे, लेकिन आज 2019 के बाद एक सोच बदली। ये सोच नए जम्मू कश्मीर का है, जिस जम्मू कश्मीर को देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। आज की जो तिरंगा रैली है, ये पैट्रियटिज्म, नेशनल इंटीग्रिटी और खासकर ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेसफुली के लिए डेडिकेटेड है। आज जहां भी आप देखेंगे, उन अनासर को जवाब मिल रहा है जो कह रहे थे कभी कोई हाथ नहीं बचेगा तिरंगा उठाने के लिए, जबकि अलग बात है आज उस पार्टी के एमएलएज भी तिरंगा लेके लीड कर रहे। यही बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, इसी जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। हमने आज पार्टिसिपेट किया तिरंगा रैली में। हम उन ताकतों को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो बता रहे थे कि कश्मीर में कोई बचेगा नहीं कि झंडा उठाने के लिए, ये उन लोगों के लिए एक दब्बा है। उन लोगों को हम आपके माध्यम से बता रहे थे कि जिन लोगों ने अभी पिछले 70 सालों में यहाँ पे अपनी सरकारें चलाई, अपना घर बनाया, हम कश्मीरियों को मिस यूज़ किया गया, हमारी सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया, हमारे बच्चे मारे गए, हमारे घर उजाड़े गए। तो आज फिर से उन लोगों ने वही वोट लेके, वही उन लोगों ने अपनी सियासत गर्म की। मुझे बताएं क्या किया पिछले 3-6 महीनों में? उमर अब्दुल्ला की सरकार है यहाँ पे, उमर अब्दुल्ला ने क्या किया यहाँ पे कश्मीरियों के लिए? जब वो टोपी डाल रहा था लोगों के आगे कि ये टोपी ले लो, मुझे वोट दे दो, अब मुझे बताएं क्या कर रहे थे? वो बता रहा था कि 3 यूनिट बिजली में फ्री दूंगा। कहाँ है? गरीब बद से बदतर कर दिया उन्होंने हालात कश्मीर की। हम हिंदुस्तानी हैं। एडीजीपी आर्मेड फोर्स आनंद जैन ने आईजीपी कश्मीर वी के विरदी का हमरा आइंदा 79वीं यूम आजादी की तकरीबात की तैयारियों को जायजो लैन वास्ते श्रीनगर में बलिदान स्तंभ को दौरो कियो। आईजीपी विरदी ने दस्यो कि यो दौरो एक मशक को हिस्सो तो जिसमें सिक्योरिटी इंतजाम तकरीब की तैयारियों को बाखूबी जायजो लियो गयो, ताजे तकरीबात न पारोकार ते बावकार तरीका ते मुनक्कद कियो जा सके। 15 अगस्त से मुतालिक जो तैयारियां हैं, उसका जो ड्रिल रिहर्सल है उसकी यहाँ प्रैक्टिस हो रही है, और इसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी रिलेटेड अरेंजमेंट्स हैं उसके लिए भी मल्टी टियर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी यहाँ पे तैनात जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके लिए मल्टीपल टियर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करेंगे, ताकि 15 अगस्त का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है या उस दिन का इवेंट है इत्मीनान और पीसफुली गुजरे। जिला पुलिस जम्मू ने गवर्नमेंट श्री रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू का इश्तराक ते तिरंगा रैली को इनकाद कियो, जेडी स्कूल का मेन गेट ते शुरू हुई। ता उसना एसएसपी जोगेंद्र सिंह ने हरी झंडी दस के रवाना कियो। एसएसपी जोगेंद्र सिंह ने अपना खिताब में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा को नारो दियो ते कौमी परचम का वकार की हिफाजत में लातादाद जवाना की कुर्बानियां न उजागर कियो। उन्होंने जोर दे गया क्योंकि तिरंगा का तकद्दस न बरकरार रखनो ते उसको एहतराम करनो हर शहरी को फर्ज है। उन्होंने जोर दे गया क्योंकि तिरंगा को एहतराम करनो हर शहरी की जिम्मेदारी है। रैली में तालिब इल्म, स्कूल का अमला ते पुलिस जवान ने जोश ते जज्बा ते शिरकत की, ते सब ने गैर मामूली जोश ते खरोश ते इत्तेहाद को मुजाहिरो कियो। 2 तारीख से लगातार ये छोटे मोटे फंक्शन जो है तिरंगा को लेके 2 अगस्त से अनवर शुरू हुए हैं, जिसमें आज जो है यहाँ स्कूल के साथ मिलके, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, बच्चों को साथ लेके पुलिस वाले जो हैं
एक तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। और मैं ये आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी ये सिलसिला लगातार चल रहा है। तो इसको हम सब मिलके, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, सब मिलके इस झंडे को ऊपर ऊंचा बुलंद रखना हमारा कर्तव्य है। स्कूल के जो बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है, कितना जज्बा आप इनमें देख रहे हैं? देखिए, आपने खुद देखा है, सामने हम पूरा जज्बा दिख रहा है, बच्चों में कितना उत्साह है और कितनी देशभक्ति का उल्लास जो है वो देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के 77वें दिवस के ऊपर ठीक उससे 2 दिन पहले श्री रणवीर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, स्टाफ मेंबर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला ऑफिसर्स और उनके जवानों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के जम्मू के इस खूबसूरत शहर में एक बहुत बड़ी भव्य जो तिरंगा रैली का आयोजन कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे पूरे समाज को, पूरे देशवासियों को ये एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि जो आज़ादी की इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग पहचानें, उसको हम जानें कि इतनी आसानी से हमें नहीं मिली थी। हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, उसके बाद हमारा हिंदुस्तान जो है आज़ाद हुआ था। इसमें ये मैसेज दे रहे हैं जम्मू पुलिस की तरफ से कि अपने मुल्क की तरफ जो पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म है उसका मैसेज दे रहे हैं हम। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में निकाली गई है, आज यहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है। तो इसमें स्कूल चिल्ड्रन जो हैं ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे। इस रैली का यही संदेश है। ये रैली हम इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे साथ भरपूर रूप से स्कूल के बच्चे हैं, फोर्सेस हैं, और जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक विमेन का बहुत रोल है। सबसे आगे जो ये रैली है इसे विमेन बाइकर्स जो है वो लीड कर रही है। तिरंगा रैली हम रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल से निकाल रहे हैं। इसका एक बड़ा ही महत्व है कि इसे हम ये हमारे पूरे देश भर को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारा जो देश है अब हमें यूनिटी में रहना है, हमें एक साथ रहना है, हमें मतलब कि सबको अपना भाई बहन मान के सबके साथ अपना दुख सुख शेयर करना है और यूनाइटेड होके रहना है। बारामूला में एक जबरदस्त तिरंगा रैली को इनकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 12,000 तालिब इल्मां ने 2.5 किलोमीटर खासो कौमी परचम उठा गए रखियो। तो ताइस बढ़ावन ने एक मकामी रिकॉर्ड बनायो ते हर घर तिरंगा मुहिम ना रफ्तार दी। डिप्टी कमिश्नर बारामूला महंगा शिरपा ने ऐलान किया कि यूम आजादी ते पहला हर घर में कौमी परचम तकसीम किया जाएगा। उन्होंने शहरियों पर जोर दियो कि वे इत्तेहाद का जज्बा ना मजीद तकवीत देने वास्ते 15 अगस्त की तकरीबात में बढ़ चढ़ गया हिस्सा लें। जो आज हमारे पास जो नेशनल फ्लैग था ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल फ्लैग था, जिसमें आपने देखा मोर देन 12,000 बच्चों, हमारे जो एम्प्लॉयज़, वेरियस सिटीजन्स, एमिनेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ बारामूला के पार्टिसिपेट किया। और आगे आने वाले वक्त में भी कोशिश करेंगे ऐसे इवेंट्स और करें सो दैट जो एक जज्बा है वो बना रहे। सर, जिस तरीके से 15 अगस्त की तकरीब होने वाली है तो सिक्योरिटी के किस तरह के इकदाम यहाँ पे किए गए हैं, खुसूसन अगर हम बारामूला के हवाले से बात करें? अगर बारामूला डिस्ट्रिक्ट की जानिब से अगर आप बात करें तो उसके लिए बहुत पुख्ता इंतजाम SSP साहब द्वारा कर चुके हैं। तो उसमें ऑलरेडी जितने भी हमारी डिप्लॉयमेंट्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी SSP साहब के ऑफिस के द्वारा कर दी जा चुकी है टू इंश्योर कि एक बड़ा पीसफुल और सेफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होगा। 79th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ बारामूला में हमने तिरंगा रैली निकाली है, जहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे काफ़ी ज़्यादा तादाद में शामिल हैं। उनकी एक्साइटमेंट अपने आप में दिखाती है कि ये कितना बड़ा एक उत्सव बन चुका है, जहाँ पर सारी बारामूला की पब्लिक भी शामिल है, हमारे पूरे अफसर यहाँ पर शामिल हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। एक यहाँ से सेंट जोसेफ से लेके शौकत अली स्टेडियम तक ये तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो काफ़ी रैलीज हुई हैं, लास्ट ईयर भी हुई हैं, पर ये कि इतनी बड़ी तादाद में पहली बार है बारामूला। आज हम 15 अगस्त की तैयारी में एक तिरंगा रैली निकाल रहे हैं जो कि सेंट जोसेफ स्कूल बारामूला से शुरू होगी और शौकत अली स्टेडियम ख्वाजाबाग में ख़त्म हो रही है, वहाँ पर उसका एंड है। और हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़, स्कूल के बच्चे, वो सारे जहाँ जो अपने बारामूला के जो भी लोग हैं इस रैली में शामिल कर हुए हैं। और एक बहुत बड़ी रैली के रूप में यहाँ बारामूला में बहुत देर के बाद एक रैली निकल रही है। और हमारे DC बारामूला श्री महंगा शेरपा जी की सदारत में ये सारा कुछ हो रहा है। दिस तिरंगा रैली इज़ एक्चुअली a symbol of national integration and education department is enthusiastically participating in it. There are more than
8,000 students participating in this, and there are 900 employees of education department participating in this. There are other employees of other line departments who are participating in this, and this started from St. Joseph Higher Secondary up to, this will continue up to Shaukat Ali Stadium. रजौरी ट्रैफिक पुलिस ने डीएसपी ट्रैफिक शिव कुमार की सदारत में एक तिरंगा रैली को इनकाद किया, जिसमें मकामी स्कूल का तालिब इल्म की सरगर्म शिरकत थी। रैली डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन ते शुरू हुई ता माल मंडी ते होता हुआ डीपीएल वापस खत्म हो गई ते हबल वतनी ते ट्रैफिक नज्म जबत का बारे में आगाही फैलाए। मुंतजमीन ने बेदार किया ता योगदान यूम आजादी की तकरीबात को हिस्सों है, जिसको मकसद कौमी इत्तेहाद ना मजबूत बनानो ते कौमी परचम की अहमियत ना उजागर करनो है। तालिब इल्म ने दस्यो कि इस तकरीब ने सड़क की हफाजत, ट्रैफिक कानून ते जिम्मेदाराना ड्राइविंग की अहमियत का बारे में जानने वास्ते एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। उहदेदार ने लापरवाही ते ड्राइविंग ना रोकने की जरूरत पर जोर दियो ते शहरियों पर जोर दियो कि वे महफूज ड्राइविंग का तरीका ना अपनाएं। तान टेकवन का नुमाइंदा कयूम लोन इस बारे में तफसील नाल जानकारी दे रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर मैसेज है, हम उनके मैसेज देना चाहते हैं आम जनता को कि वो ट्रैफिक सेफ्टी जो है उसको मेंटेन करें, और उसको मेंटेन करने के लिए जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको उनका पता होना चाहिए, और वो रूल्स जो हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करें। क्योंकि इस रैली के माध्यम से, जैसा कि बच्चों ने कहा है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, रोड सेफ्टी मेंटेन करो, इनके इस डायलॉग के माध्यम से आम जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत सारी दुनिया जो है वो एक्सीडेंट की वजह से, बहुत सारे लोग, जवान लोग जो बाइक राइडर्स हैं और फोर व्हीलर जो रूल ना फॉलो करने की वजह से उनकी जो है वो नुकसान हो जाता है। आज हमको ट्रैफिक पुलिस ने एक मौका दिया कि लोगों को समझाने के लिए कि हमें जो ये ले सकते हैं, जैसे राइडर्स हैं बिना सेफ्टी गियर्स के स्टंट्स कर रहे हैं। अभी भी हम यहाँ पे ये रैली लेके गए, वहाँ पे मैंने देखा 2-3 राइडर्स को विदाउट हेलमेट, विदाउट सेफ्टी गियर्स वो वहाँ पे बाइक चला रहे हैं, और उनको ये भी नहीं पता लग रहा कि हम जा रहे हैं और बीच में से कट मार के निकाल रहे हैं। तो मैं उन राइडर्स को ये कहना चाहता हूँ, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप बाइक चलाओ और फुल सेफ्टी गियर्स से। ट्रैफिक पुलिस ने एक मौका दिया कि जो गाड़ी और बाइक चलाते हैं, मतलब कार और बाइक ड्राइव करते हैं, वो सेफ आराम से चलाए। हमने एक मतलब स्पीच बोली, जैसे ट्रैफिक रूल फॉलो करो और रोड सेफ्टी मेंटेन करो। हम चाहते हैं कि जितने भी जो कार एंड बाइक चलाते हैं वो हेलमेट एंड सीट बेल्ट लगा के चलाए, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए और अपने जो घर वाले हैं उनके लिए, कि वो आराम से मतलब घर में अपने रहे। हर घर तिरंगा मुहिम आज रजौरी में शुरू की गई ते एक अवामी तकरीब में शहरियों में कौमी परचम तकसीम किया गया। एडिशनल रेवेन्यू कमिश्नर जहांगीर खान ते एसएचओ आबिद बुखारी भी तकरीब में मौजूद था। अजतमा ते खिताब करता वहां एसीआर जहांगीर खान ने क्यों के आजाद मुल्क में रहनो एजाज की गल है ते यूम आजादी न मनाने वास्ते ऐसा इकदामात इंतहाई जरूरी है। उन्होंने मजीद दस्यो कि इस मौका पर रैलियां ते नुमाइशों को एहतमाम किया गया है ते इस मुहिम को मकसद कौमी इत्तेहाद ना मजबूत बनानो ते शहरियों में अमन ना फरोग देनो है। टेकवन का नुमाइंदा कयूम लोन इस बारे में तफसील जानकारी दे रहे हैं। ये इससे बड़ी खुशी का मकाम कोई नहीं होता है कि उसका जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वो एक आज़ाद जमहूरी मुल्क है। आपको पता है कि हमारा अजीम मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और इसी तरह 15 अगस्त हर साल जो है यूम आज़ादी के तौर पे मनाया जाता है। और 15 अगस्त जो है उसकी इतनी बड़ी शान और इज़्ज़त है, तो इसलिए 15 अगस्त मनाने के पहले जो ये प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, पूरे कंट्री में चल रहे हैं इनफैक्ट, और इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं 15 अगस्त के, कि इसमें डिफरेंट किस्म की जो है रैलीज़, तिरंगा रैलीज़ जो है डिफरेंट स्कूल इंस्टीट्यूशंस में, डिपार्टमेंट्स में जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। हमारे स्कूल्स में तिरंगा एग्जीबिशन वगैरह करवाए गए। आज तिरंगा बाइक रैली जो है वो नौशहरा से जो है वो सीआफ की डीसी साहब और एसएसपी साहब ने, इस तरह हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये क्योंकि हमारे खुशी का मकाम है
कि हमारा 15 अगस्त जो है बिल्कुल करीब आ रहा है। उससे पहले हम ये तैयारियां कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि हम जो एक आज़ाद जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं और ये हमारी आज़ादी जो है इंशाल्लाह इसी तरह बरकरार रहेगी और हमारी आपस में भाईचारा, अमन और शांति जो है वो बनी रहे। पूरे भारत वर्ष में ये जो जुम्मे आज़ादी का जो जश्न मनाया जा रहा है, उसी तरह हमारी जो अखबार है, हमारा जो पेपर है, हमारे MD सरकार का आदेश है कि पूरे जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, दिल्ली में भी ये प्रोग्राम इसी तरह के किए जा रहे हैं। हर साल किए जाते हैं। देखिए, ये आज़ादी जो है बड़ी मुश्किल से मिली है। हमारे बहुत से लोगों ने शहादत दी थी, उसके बाद जाके हमें ये तिरंगा मिला था। और 15 अगस्त को तिरंगा जो लहराया जाएगा, उससे पहले एक हफ्ता पहले पूरे भारत वर्ष में जो है वो तिरंगा रैली की जा रही है। और मैं भी कहूँगा कि रजौरी में भी, हमारी पुंछ में हमारा जो ये तिरंगा दिवस जो है हमारे पेपर की तरफ से बनाया जाता है। और मैं अपने पत्रकार साथियों को भी आग्रह करूंगा कि जिस तरह ये आप लोग यहाँ पर सब लोग आए, शॉर्टली मैंने आपको फ़ोन किया, सब पहुँचे, धन्यवाद मैं करता हूँ आप सबका भी कि आप लोगों ने आके यहाँ पर ये तिरंगा दिवस में शमूलियत किया और तिरंगा दिवस जो बनाया जा रहा है। देखिए, भारत वर्ष जो है एक गुलदस्ता है। इस जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर ये जो अपना आज़ादी है बनाते हैं। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश में इस तरह का गुलदस्ता हो। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने उन शहीदों को, मैं सल्यूट करता हूँ आज, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर तिरंगा दिवस मना रहे हैं। शोपियां में 79 में यूम आज़ादी का मौका पर बाज़ाब्ता तौर पर एक तिरंगा बाइक रैली कटी गई, जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से शुरू हो गया, घंटाघर वर खत्म हो गई। रैली में बख-बख तालीमी अदारा का तालिब इल्म, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कारकुन ते पुलिस जवान ने बढ़ चढ़ गए हिस्सों लियो। इन सब ने कौमी तिरंगा पकड़ा हुआ था। ता रैली का रास्ता में मकामी बाशिंदा ने उनकी हमायत हौसला अफजाई की। इस इकदाम को मकसद नौजवानों में कौमी इत्तेहाद, शहरी जिम्मेदारी ते हबल वतनी की इकदार ना फरोग देना तो। तो जो बाइक रैली है ये स्टार्ट हुई डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन शोपियान से बराबर मेन टाउन शोपियान तक। सर बहुत खुश है क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। हर खास और आम के लिए ये मैसेज रहेगी कि हम सबको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ आना चाहिए और अपने देश का नाम गर्व से ऊंचा करना चाहिए। मेरा नाम शोएब सलीम है, हम डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं। आज जो तिरंगा रैली हुई है वो DPL से लेकर जो हमारे फौरी मेन चौक है वहाँ तक हमने मुनक़िद की है। हम सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने वतन के साथ शाना बशाना चल रहे हैं और एक लड़की होने के साथ साथ NCC कैडेट भी हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ साथ जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियान में भी आज आन बान शान हमारा तिरंगा जो है DPL शोपियान के अहाते से निकलकर टाउन के यानी मैन शोपियान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर कर एक शानदार तरीके से इख्तितामी पजीर आज जो है तिरंगा रैली हुई है। मैं आपको बता के चलूँ कि इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF और डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मुद्दा मकसद हर घर तिरंगा। शिवसेना UBT जम्मू कश्मीर ने पार्टी सदर मनीष साहनी की सदारत में जम्मू प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरो कियो। ता एहतजाज में अमरीकी ब्रांड्स की बाइकाट को मुतालबो कियो गयो। ता अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमराना रवैया व तनकीद की गई। सानी ने शहरियों पर जोर दियो कि वे अमरीकी मसूलात में इजाफा के जवाब में हिंदुस्तानी मसूलात न अपना लें। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे अमरीकी तजारती पॉलिसियों के खिलाफ सख्त इकदाम करें। पार्टी ने अमरीकी चीजों पर 100% टैरिफ लाने समेत इंतकामी कार्रवाइयों को मुतालबा किया है। तानाशाही फरमान है उस पर जो है वो विराम लगाओ। आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। अमेरिकन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के पोस्टरों को आग के हवाले किया गया है। जनता से भी हमारी अपील है कि मुख्य जो आपको नाम भी लेके बता देता हूँ, पेप्सी, कोको कोला, KFC, मैकडोनल्ड, जितने भी ये अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, युवाओं से, देश सच्चे भारतीयों से भी मेरी अपील है कि इन प्रोडक्ट का बायकॉट करें। देखिए ट्रंप की जो है वो लगातार बड़बोलापन लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। 34 बार अभी तक वो हमारे बात
बार बार खंडन के बावजूद वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो है सीज फायर करवाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को वो डेड बताते हैं और भारत के जो आतंकवाद फैला रहा है देश पाकिस्तान, उस पर जाके उसका जो है वहाँ पर समर्थन करते हैं और टैरिफ को 25% से बढ़ाकर वो 50% करने वाले हैं। हमारी जनता से अपील है आप लोगों के माध्यम से कि तमाम अमेरिकन प्रोडक्ट का बायकॉट करें ताकि ट्रंप को जो है वो नसीहत मिले, सबक मिले। और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अपील है कि आप आगे बढ़े, पूरा देश आपके साथ है। ईंट का जवाब पत्थर से दें, टिट फॉर टैट वाला रवैया अपनाएं। अगर अमेरिका 25 से 50% टैरिफ कर सकता है तो आप लोग भी जो है 100% अमेरिकन प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाएं। एबीवीपी जम्मू महानगर ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू का कंट्रोलर ऑफिस में एक एहतजाजी मुजाहिरों की तय NEP 2020 के तहत 7वें सेमेस्टर में दाखिला वास्ते 50% क्रेडिट वर मबनी अहलियत की पारसी न नाफज करने को मुतालबो कियो जड़ी क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में पहला ते नाफज है। एबीवीपी जम्मू महानगर का सेक्रेटरी हरीश शर्मा ने क्यों कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ने एक चिट्ठी पेश की गई है वर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बजाय एक नोटिस जारी किया गया कि तालिब इल्मा ना दाखिला वास्ता दुर्गास्त दानो शुरू कर सकें। अहलियत वाई है मुजाहिरीन को मजीद कहनो तो कि इस वास्ते फौरी कार्रवाई की जरूरत है तो अगर उनका मुतालबात नहीं मन्या गया तो वे प्री टेस्ट न मजीद बढ़ा देगा। का जो हमारा प्रदर्शन है जो NEP के तहत 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जिसमें क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफिकेशन आई है, अगर कोई विद्यार्थी 7 सेम में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पिछले सारे 100% क्रेडिट क्राइटेरिया एलिजिबल होना चाहिए। परंतु अगर हम बात करें क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर जम्मू यूनिवर्सिटी की, उन्होंने अपना एलिजिबल क्राइटेरिया रखा है 50%। आखिर इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या खास है, आखिर इसने इतना क्या ही विद्यार्थियों के लिए कर दिया है तो इस प्रकार की एलिजिबल क्राइटेरिया ये यूनिवर्सिटी रख रही है। पिछले कुछ दिनों पहले इस विषय को लेकर हमने VC साहब को मेमोरेंडम दिया, परंतु इनके काल तले जू नहीं रेंगती। मेमोरेंडम देने के 1-2 दिन के बाद ही हम देखते हैं कि इनकी नोटिफिकेशन आती है कि आप अपनी एडमिशन कराना शुरू कर दो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ही सेम रखा है। अरे हम कितना सहे इस यूनिवर्सिटी का जुल्म। अगर बात करें तो जब भी एग्जाम्स का रिजल्ट आता है तो जो स्टूडेंट टॉपर होते हैं उनको भी फेल कर दिया जाता है, परंतु जब वेरी इवैल्यूएशन बढ़ते हैं तो वह स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। हम तो थक गए हैं इस यूनिवर्सिटी के आगे बोल बोल के इनको मेमोरेंडम दे दे के, परंतु इनको समझ नहीं आती। पर आज हम इनको समझाने आए हैं कि ये वो वाला विद्यार्थी नहीं है, आज का जागरूक विद्यार्थी है। अगर आपने हमारे सल्यूशन नहीं दिया, हमारे समस्याओं का समाधान नहीं निकाला तो हम इधर बैठने के लिए तैयार हैं और रोडों पे भी उतरने के लिए तैयार है। उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस क्लब जम्मू में आल जम्मू कश्मीर स्लीपर बस कोच ओनर्स एसोसिएशन का वास्ते नमी कमेटी का क्याम को ऐलान कियो जेके TWA का सदर S अजीत सिंह ने नमी मुकर्रर करदा कमेटी ना मुबारकबाद दी। उन्होंने तंजीम का अंदर इत्तेहाद की तारीफ की ते मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दियो। सिंह ने तमाम कारकुना पर जोर दियो कि वे अपना किरदार ते जिम्मेदारियां नाफाल तौर पर अदा करें। गठन दे विच चेयरमैन सुदर्शन शर्मा जी, चीफ पैटर्न जेडे ने वो मंगत राम जी, एडवाइजरी कमेटी जेडी है साडे बड़े वीर सुखदेव सिंह जी, रवि शर्मा जी, कमलजीत सिंह जी, रवि बारू जी, चंचल सिंह जी और शाम चौधरी जी। ये साडी जेडी एडवाइजरी कम स्टीयरिंग कमेटी है, ये एडवाइजरी कम स्टीयरिंग कमेटी टीम है। सो इस दे विच दीपक शर्मा जी दे नाल फिर यूथ साडे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंद्रपाल सिंह जी जो कि साडे जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन दे भी जेडे सकत्तर ने और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇਵਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ और ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। और कैशियर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ
इरफान यूनिस जी, स्टेट सेक्रेटरी कटरा राजीव शर्मा जी, जॉइंट सेक्रेटरी जम्मू सूरज राणा जी, जॉइंट सेक्रेटरी कटरा सोहन कोली जी और वाइस प्रेसिडेंट साडे यंग यूथ जेडे की एक पब्लिक फिगर ने विक्रमजीत सिंह जी एज ए चेयरमैन जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन की समुची टीम जी है, हर एक ग्रुप के सारे प्रधान साहब इतने बैठे हुए ने, मैं सारे की तरफों इस आल J&K स्लीपर बस कोच ओनर एसोसिएशन बहुत बहुत बधाई देना कि जिन्ना ने आपसी सर्वसम्मति के नाल इतनी वधिया 100% ओनर एसोसिएशन ओनर और सारे स्लीपर के ओनर नाल लेके जिहड़ी एक कमेटी का गठन किया है। मैं इन्होंने समुची एक अपनी टीम की तरफ जितने बधाई देता। मैं सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सबने मिलकर मुझे एक बहुत अच्छा एक ऐसा काम सौंपा है जिसमें मेरे को जो मेरा खुद का एक अपना ऐसा था कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। जो हमारा स्लीपर एसोसिएशन है ये बहुत बड़ा एक अयूम है, एक बहुत बड़ा एक संगठन है हमारा। ये बहुत गाड़ियां हैं इसमें हमारी, जो कुछ लोगों को कुछ पता नहीं है। आज से हमारे काफी जैसे इलेक्शन की ड्यूटी है हमारे, तो इसलिए हमने अपने चेयरमैन साहब को ये विनती की थी कि एक हमारा ना इलेक्शन कराया जाए, किसी तरीके से हमारे को इकट्ठा करके एक बार बैठाया जाए और सारा कुछ किया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने सबको एक साथ इकट्ठा करके ये चीज़ हमारी इलेक्शनों के लिए करके और मुझे अपना छोटा भाई समझ के ये इतना बड़ा काम सौंपा है। और मेरे ये आप सबसे वादा है अपनी एसोसिएशन से, और मैं इस काम पे खरा उतरूंगा। अज का गुजरी शुमारा मां बस इन्नो जमात लिबानिया ना दियो इजाजत, रब राखो।